ओम शांति। 18/8/2025। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते। यह ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर ऐड न हो सकता, न कम हो सकता। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नाटक और ड्रामा दो होते हैं। बाबा कहते हैं नाटक में चेंज फिर भी हो सकती है, लेकिन जो ड्रामा है वो क्या हो जाता है, एक बार शूट हो जाता है, उसकी फिल्म बन जाती है, फिर वो एज इट इज रिपीट होता रहता है। मोक्ष को पा नहीं सकते जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि या क्रिश्चियन आदि इच्छा करें कि हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तब ही उनका पार्ट है। जब उनका धर्म स्थापक कहाँ जाए? बौद्धि और क्रिश्चियन इच्छा करें कि हम स्वर्ग में जाएं, लेकिन कब? जब पहले उनका धर्म स्थापक आए, वो पहुंचे, उसके बाद उनका पार्ट है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं और बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है। यह क्या है? नाटकशाला। नाटक में क्या होता है अभी बताया? बदली सदली हो सकती है। नाटक में कोई एक्टर बीमार पड़ जाता है, जो स्टेज पे होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं लाइव नाटक, और जो हम रिकॉर्डेड देखते हैं उसको क्या कहते हैं? ड्रामा। माना ये एक बार शूट हो गया, अब जैसा रिकॉर्ड हो गया वैसा ही वो क्या होगा, जितनी बार चलाओगे वही रिपीट होगा। वो रामलीला वगैरह खेलते हैं स्टेज पे, तो एक एक्टर बीमार पड़ गया तो उसकी जगह किसको ले आते हैं? दूसरे को ले आते हैं ना। तो यहाँ क्या है? संगम पे नाटकशाला है। अभी शूटिंग हो रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ। कोई एक एक्टर है, आज बहुत अच्छे बाबा ने बताया माला के मन के दिखाई देते हैं, और कल है ही नहीं, तो ये कहेंगे कि क्या है? अभी ये नाटकशाला है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया। बुद्ध के फॉलोअर्स क्या कहते हैं? बुद्ध कहाँ चले गए? पार निर्वाण। तो शरीर की बात करते हैं कि आत्मा की बात करते हैं वो लोग? शरीर तो यहीं समाप्त होता है, सभी जानते हैं। शरीर कभी जाता है क्या पार निर्वाण? लेकिन बाबा ने क्या बोला? बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। इसका मतलब किसी का कंट्रास्ट कर रहे हैं ना। जैसे बोला राम फेल हो गया, तो जरूर कोई उसके मुकाबले पास हुआ ना। दुनिया मानती है क्या कि राम फेल हो गया? वो तो क्या कहते हैं, सब भगवान है। यहाँ क्या बोला? वो लोग कह देते हैं कि बुद्ध पार निर्वाण गया। अब शरीर तो नहीं गया। अगर शरीर जा ही नहीं सकता तो फिर बाबा ये क्यों कहते कि उसका शरीर तो नहीं गया? आत्मा गई, परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं।
नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते, बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। कहाँ से आया संस्कार उनके अंदर? जो कहते हैं कि मोक्ष में हमें जाना है, तो उनके अंदर संस्कार कहाँ से आया? जरूर मोक्ष मिलता है ना। इतने जन्म भक्ति की कि हम इस ड्रामा से क्या हो जाए, छूट जाए। तो उन आत्माओं के लिए क्या है, नूंद है ना बुद्धि में कि मोक्ष मिलेगा। जिस घर से हम आए हैं यहाँ पार्ट बजाने, तो हमारे लिए एक लिमिट फिक्स थी कि बस एक साइकिल पूरा करो, फिर मेरे पास क्या आना, लौट आना। तो लौटने के लिए वो क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसको भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं। हम एक्टर्स पार्टधारी हैं, यह कर्म क्षेत्र है जहां आत्माएं रहती हैं। उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया है। उसमें कोई खेलपाल नहीं है, एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकार दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बच गए। वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं प्रलय हो गई। यह सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत्य सत्य कहते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। क्या अर्थ है इसका? उस दिन बताया था, पीपल का पत्ता दिखा दिया और अंगूठा चूसता हुआ बालक दिखा दिया, तो क्या मतलब इसका? अरे कुछ दिन पहले ही तो बात आई थी। महाभारत में लिखा हुआ है ये कि पहले भारत का नक्शा कैसा था, एक उल्टा पीपल का पत्ता वैसा दिखाया जाता था। तो जब भारत का वो स्वरूप हो जाए, जब वॉर खत्म हो जाए और उसके बाद उस भारत में अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण बच्चे का क्या हो, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो। लड़ाई से पहले तो नहीं आ सकता ना। तो पहले क्या चाहिए, लड़ाई चाहिए। और लड़ाई में ही क्या बताया था, स्वर्ग समाया हुआ है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पार्टधारी आत्मा का जब पार्ट आएगा तब फिर आएगी। जब ड्रामा का राज सिवाय, यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ कहेंगे। आदि को भी जाना, मध्य को भी और अंत को, साथ साथ क्या ऐड किया, उसका ड्यूरेशन कितना है, आदि का पार्ट कितना है। आदि में कितना समय बताया था, संगम युग पहले 40 वर्ष। तो 36 से लेके कब तक गिना, 76 के लिए मानते थे संपूर्ण विनाश हो जाएगा। फिर एडवांस में कब कहाँ तक की अनाउंसमेंट हुई, 40 वर्ष 2017-18 के लिए क्या कहते थे, चारों तरफ कलंक लगेंगे, पूरा विनाश हो जाएगा, बहुत बड़ा पेपर होगा, ये सब बातें अनाउंस हुई थी ना। तो दोबारा कहेंगे वो 40 वर्ष और फिर वहां से हूबहू रिपीटेशन होगा। तो इसके ड्यूरेशन को भी तो जानना पड़े ना। वहां से फिर 40 वर्ष चलेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 47 ही पहुंचेंगे। वो तो 30 साल में ही पहुंच जाएंगे, 57 में पहुंचेंगे। अभी रिसेंट क्लासेस में सुना ना कि तब तक तो 47 में तो कहें कि हाँ स्थिरियम हुई, 34 में जो स्थापना हुई
उनको भी फिर और 14 वर्ष चाहिए स्थिरियम होने के लिए। फिर बाद में जो पुरानी दुनिया है वहां पर क्या हो जाए, विनाश का स्वरूप हो, तब तक पूरी तरह से स्थापना हो जानी है। तो ये जो लास्ट है ये 40 वर्ष यहाँ भी देने पड़ेंगे। हूबहू चलता है ना, आदि में भी 40, फिर मध्य में 40, तो जैसे ही वो पूरा होता है आदि का तो नेक्स्ट 40 शुरू हो जाता है। तो अभी ये 18 तक जो 40 पूरा हुआ तो उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, तभी तो कहेंगे आदि, मध्य और फिर अंत। और फिर इसका ड्यूरेशन कितना है, समझाने से भी समझते नहीं, 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। जैसा जैसा राजा, उसकी क्या बताया, अपनी अपनी भाषा होती है, सबकी पहरवाइश अपनी, सबकी चलन अपनी। यहाँ पे अंतर तो है सूर्यवंशी राजाओं में और चंद्रवंशी राजाओं में। बाबा ने क्या बताया, बहुत फर्क है। तो जब तुम्हारा राज्य होता है तो चंद्रवंशी राज्य नहीं होता। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा, वह परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंध है, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंध में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे, वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत हैं, जो सुखी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं है। गरीब हैं तो किस बात में, यहाँ किस बात में गरीब है ब्राह्मण, कहाँ निवास करते हैं, गंध में रहते रहते हैं। ब्राह्मण है, आत्माएं हैं, तो आत्माओं को कहाँ निवास करना चाहिए, भ्रुकुटी में निवास करे। और संकल्प विकल्प किस तरह के चलते हैं, विकारी चलते हैं, तो कहाँ कहेंगे ब्राह्मण कहाँ रह रहे हैं। गंध में उनको वहां से उठा के साफ सुथरी जगह दे दो कि ऐसे मेरा बाबा करो, ऐसे विजन बनाओ, तो भी क्या होता है, वहीं पर छोड़ना ही नहीं चाहते। तो जबरदस्ती भी क्या क्या कहते हैं बाबा, ले ही जाऊंगा तुमको, तो उनको क्या करते हैं, उठाते रहते हैं। दुखी बहुत हैं, जो सुखी भी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते यह काग भिष्टा समान सुख है। सुख कैसा है, जो भी मिलता है विनाशी है, इसीलिए बुद्धि में क्या बैठ गया सन्यासियों के, कोई भी सुख टिकता ही नहीं। जो प्राप्ति हुई तो सुख, और जब वो अप्राप्ति हो गई तो वापस दुखी हो गए।
शिव भगवानुवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, तुम घोर अंधियारे से सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं। वहां तो अनाज ढेर का ढेर होता है, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। किचड़े से भी क्या कहते हैं, पौधा क्या होता है, खाद से वृद्धि को पाता है। तो खाद की दरकार कब पड़ती है, जब धरनी कैसी हो जाती है, इतनी उपजाऊ नहीं होती, तो बाहर से क्या देना पड़ता है पौधों को, खाद। तो ये खाद क्या बताया, जो हिसाब किताब आते हैं, ये जो भी व्याधियां आती हैं हमारे पास, आत्मा के पास, उठाओ इसको, तो क्या कहेंगे, ये सब क्या है, खाद। तो वहां खाद की दरकार नहीं है कि ये सब हिसाब किताब मन बुद्धि में आए, बहुत भोग लिया हमने, टॉर्चर हो गए, अब हम आत्मा पवित्र बने। वहां क्या है, अनाज मतलब योग बल ही इतना है कि आत्मा के हिसाब किताब क्या हो जाते हैं, योग बल से ही चुकतू हो जाते हैं। खाद आदि डालने की दरकार ही नहीं। बाबा अनुभवी है ना, पहले कितना अनाज सस्ता था। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। अगर खाद पड़ने से पौधा ऊंचा उठता है या उसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, लेकिन आत्मा कैसी होती गई खाद पड़ने से, मुलम्मे की होती गई। ये तो ये कहें कि टाइम को कैसे पास करें, तो उनको राहत दे दी कि ये जो तुम्हारे हिसाब किताब आ रहे हैं, ये भी क्या है, चुकतू होके आत्मा कहीं ना कहीं पवित्र ही बन रही है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज्ड विश्व का। यह है आयरन एज्ड विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियां आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। वहां क्या करना पड़ेगा बताया, फिर से महल बनाने पड़ेंगे। जैसी दुनिया है उसके अकॉर्डिंग रहने वाले, उनके लिए वैसी व्यवस्था, तो सब कुछ क्या होगा, नेचुरल रूप से आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ क्या रखा है, अमेरिका के पास कितना सोना है। यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। किसको, गवर्नमेंट है, उसके ऊपर क्या होता है, कर्ज होता है ना। तो आगे चल के बाबा ने बताया है, जो लॉकर्स में रखते हैं अपना सोना संभाल के, वो भी क्या करेगी गवर्नमेंट, सब निकलवा लेगी, क्योंकि उसको क्या करना है, अपना कर्ज चुकाना है ना। तो देश के लिए ही तो है देशवासी, तो क्या करेगी, उनका भी सब निकलवा लेगी। तो बोला है ना, किसी की राजा खाए, राजा माना गवर्नमेंट। यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना होता है, यहाँ कौड़ियां, वहां हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच से ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। जिनको दूसरों के उद्धार के निमित्त बनना है, उनको पहले पहले स्वयं के लिए क्या चाहिए, नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं।
विश्व का उद्धार करने के लिए हमारी मन बुद्धि में से क्या होना चाहिए? पहले पुरानी दुनिया का विनाश, शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। उनको मुसाफिर कहा जाता है, तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहां सब आत्माएं रहती हैं। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं। फिर नए सिरे तुम आएंगे। नए सिरे तुम आएंगे क्यों? बाकी सब भी तो आएंगे ना, लेकिन तुम कब आओगे? जब एकदम नई दुनिया की शुरुआत होगी, माना नए मकान में आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसीलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। तुम बाबा से ये पूछेंगे कि हम आवागमन के चक्कर से क्या हो जाए, छूट सकते हैं? तो क्या बोला? हाँ बोला, ना बोला? ऊपर बोला था मोक्ष तो किसी को भी मिलता ही नहीं, और किसी ने पूछा आवागमन से छूट सकते हैं, तो क्या बताया? थोड़े समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं वो मेरे अपने नहीं कह रहे, उनको क्या कह रहे हैं? जो दूसरे हैं वह मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पार्ट ही थोड़ा है, वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए। आए भी एकदम पिछाड़ी में और बाकी सारा समय कहाँ रहे? मोक्ष में। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और गए, ज्ञान आदि तो सुन न सके। सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। ऐसी ऐसी विशेषताएं बताती किन की? मोक्ष वालों की। तो बच्चे कभी मांगेंगे बाबा से कि हम मुक्त हो जाएं? ना वो स्वर्ग में आते हैं, ना वो ज्ञान लेते हैं, बस पिछाड़ी में आए और गए। एक ही जन्म में सुख और फिर उसी जन्म में दुख। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है। अरे इतनी सारी बुराइयां की मोक्ष वालों की, तो भी कोई कोई क्या कह रहे हैं? हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहें। ऐसे थोड़े ही हो सकता है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है। ज्ञान चिता पर बिठाना, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी बन भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं और आप क्या करो? विशेषताओं का सबको बताओ कि मेरी ये विशेषता है, तुम भी ऐसे बनो। ऐसा करें, विशेषताओं का दान करना है ना। ज्ञान दान कैसे करते हैं? ज्ञान सुनाते हैं, तो विशेषताएं के लिए क्या करें? बताएं ना कि हमारे अंदर ये विशेषता है, तुम्हारे अंदर नहीं है। महादानी बन जाएंगे हम। नहीं पसंद आया? ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो। विशेषताओं का दान मुख से नहीं, लेकिन कैसे दिया जाता है? आपने वो विशेषता आपके अंदर है और आपके स्वरूप से सामने वाले को स्वतः अनुभव हो कि ये विशेषता मुझे भी धारण करनी है। आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपका बाप कैसा है, कैसी चाल है? बताया ब्रह्मा बाप की, फरिश्तों की चाल। तो चित्र कैसा हो? रूहानियत में रहते हैं तो चित्र कैसा हो जाता है आपका?
चेंज हो जाता है या वैसा ही रहता है? तो आपके चित्र से बाप दिखाई दे और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे। आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी महान और पुजारीपन में भी महान रहेंगे। माना आप पुजारी रहे, लेकिन आपकी महानता का आज दुनिया भी गायन करती है। कोई कोई भक्त शिरोमणि हुए हैं ऐसे श्रेष्ठ, थे क्या वो पुजारी हुए हैं, लेकिन दुनिया क्या कर रही है, उन पुजारियों का भी नाम वाला कितना करती है। तो पूज्यपन में भी तुम महान और पुजारीपन में भी महान बनेंगे। स्लोगन है, सदा आत्मा अभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अब तो नहीं कंप्लेंट आएगी कि हमारी बुद्धि में ज्ञान नहीं है। आती है ना बुद्धि में कोई कोई को कंप्लेंट, हमें ये ज्ञान नहीं समझ आता। सदा बोला है, लेकिन क्या बोला, क्या बोला? सदा आत्माभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। अव्यक्त इशारे हैं, जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं। सिर्फ त्याग नहीं करते, लेकिन क्या बताया, किया हुआ त्याग आपकी स्मृति में आए तो क्या कहेंगे इसको, त्याग तो कर दिया, लेकिन बार बार याद आ रहा है मैंने ये त्याग किया, मैंने तो क्या, त्याग तो हो गया, क्या बाकी रह गया, त्याग का भी त्याग बाकी रह गया। तो यहाँ क्या बोला, त्याग वृत्ति में रहते हैं, मतलब वृत्ति में ही ये उन्होंने अपने वाइब्रेशन में ही ये समा लिया कि क्या है ये, त्याग का भी त्याग कैसे करना है। उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हैं, अर्थात लगन में मगन हो जाते हैं, तब बाप के समान बन जाते हो। ओम शांति। ये ब्रह्मा बाबा के द्वारा ऑडियो क्लासेस जो चलाई गई, उसके रिटर्न पॉइंट्स हैं 2:1:63। इसको कहा जाता है रिज्यूविनेशन। हमारी जो आत्मा है ना, उनको फिर रिज्यूविनेट करते हैं, आप समान बाबा बनाते हैं। सिर्फ एक बात है, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते और ना खुद बादशाही करते रहते हैं। मुरली में बोला है, दिव्य दृष्टि की एवज में माना बदले में, उसमें तुमको क्या देता हूं, विश्व की बादशाही। दिव्य दृष्टि की चाबी देते नहीं और विश्व की बादशाही खुद लेते नहीं। मैं बादशाही नहीं करूंगा, मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। जैसे बादशाही करने वाला कैसा दिख रहा है इस पॉइंट में, मैं नहीं करूंगा मतलब बहुत छोटी चीज है, मैं, मेरा पार्ट कैसा है, एकदम सबसे न्यारा है। तुम जन्म मरण में आते हो, सब जो भी हैं, मैं नहीं आता। मेरा कोई सूक्ष्म भी शरीर नहीं तो स्थूल भी शरीर नहीं। मेरी ग्लानी, फिर मेरे बच्चे शंकर की ग्लानी। शंकर पार्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ, और फिर वो ब्रह्मा की भी, कि ब्रह्मा सरस्वती के पिछाड़ी फिदा हुआ। फिर वो जो विष्णु है लक्ष्मी नारायण, जो छोटेपन में राधा कृष्ण, फिर कृष्ण की भी ग्लानी शुरू कर दी। अगला है 19:1:63। माताएं उनको झुलाती हैं। जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर रीस कर करके वो जो राम के भक्त है ना, आगे नहीं झुलाते थे, अभी रामचंद्र को भी कोशिश करते हैं झुलाने के लिए। ये वरी कम क्यों जाए, परंतु है तो कृष्ण ना। कहाँ झूला जो दिखाया है, अतीन्द्रिय सुख का झूला दिखाया, रामचंद्र जी को कहाँ दिखाया ज्यादा समय, कहाँ दिखाते हैं? धनुष बाण हाथ में है, माया कभी भी अटैक कर सकती है, अलर्ट, खबरदार, होशियार, वैसा ही है ना। और कृष्ण को कैसा दिखाया, बांसुरी बजा। जब मान लो छोटा था, अकासुर आया, बकासुर आया, आप आराम से पालने में पड़े, कहीं से भी कोई भी आ जाए, कभी देखा कि ऐसे बहुत ध्यान रख रहा है कि कोई आ नहीं जाए, कोई आ नहीं जाए, रूप बदल बदल के क्या दिखाया, माया के रूप आते थे ना। और एक किसी को एक टंगड़ी मार दी, किसी को एक घूसा मार दिया, समाप्त या बहुत ऐसा दिखाया है कि पहले से अस्त्र शस्त्र लेके बैठे हैं, और जैसे ही माया आएगी तो क्या करेंगे,
अब छोटा बालक है, अपने झूले में झूलेगा या ये धनुष बाण लेके घूमेगा? तो क्या कहेंगे इसको? वो लोग कोशिश करते हैं कि रामचंद्र को भी क्या करें, ऐसे ही झूले में झुलाएं। तो झूले में ही झूले हैं या झूलते झूलते क्या किया है, कितने असुरों का वध किया। बड़े होके शायद कम किया हो, लेकिन बाल रूप में तो कितना दिखाते हैं। ज्यादा बाल रूप में दिखाते हैं, बड़े में दिखाते हैं? बाल रूप में ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन क्या है, झूले में आराम से झूल रहे हैं। जब माया का अटैक भी हुआ तो क्या किया, टाइम लगा। इसलिए कहा योग बल इतना आपके पास क्या हो, निश्चिंत रहें आप। कब निश्चिंत रहेंगे? यहाँ जो आपको समय मिला उसको जितना सफल करेंगे तो माया कभी हरा सकती है। सफलता मूर्त का वरदान। तो समय को ही मुट्ठी में कर लिया, काल को ही मुट्ठी में कर लिया, तो अब चिंता रहेगी कि इस असुर को कैसे मारना है, इस असुर को कैसे मारना है। तो रामचंद्र को भी कोशिश करते हैं झुलाने के लिए, ये वरी कम क्यों जाए, परंतु है तो कृष्ण ना। नेक्स्ट है इसी मुरली का, वो रखो अपने पास लिखत में चार्ट, हम सारे दिन में कितना याद करते हैं, जो प्रैक्टिस पड़ जाए। अगला है, जाओ वो माता पिता से भी बड़े तीखे हैं, वो ध्यान में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में जाते हैं, माता पिता नहीं जा सकते। तो वो ही सब कुछ बताएंगे हम सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं। अभी तो हम बात करते हैं, सूक्ष्म वतन भी क्या है, तुम्हें त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, कौन कौन से वतन, मूल वतन, सूक्ष्म और फिर स्थूल। तो कहा हम सूक्ष्म वतन में क्या करते हैं, हम मूल वतन में कैसे जाते हैं, जाओ उनसे पूछो। बच्चे कोई मना थोड़े ही करते हैं। बाबा ने ये पूरा ऐसा बोला है कि कोई बच्चे आते हैं, उनको कोई प्रश्न है, कुछ पूछना हो, तो बाबा मना थोड़ी करते हैं, जाओ तुम। वरना बाबा को नहीं पता ये जो सूक्ष्म वतन, मूल वतन, उन बच्चों से जाओ, क्योंकि वो माता पिता से भी क्या है, बड़े तीखे हैं। माता पिता तो नहीं जाएंगे, स्टेजेस है ना अपनी अपनी। 18-3-63 का है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो जानते हैं कि जब जाना होगा हमको पहले से ही वो आना होगा। जैसे कि हम अनकॉन्शियस होते हैं, हम समझ जाएंगे कि शरीर छोड़ देते हैं। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी शरीर छोड़ने की गति बताई। उनको क्या होगा, जाने से पहले ही उनको सब पता है कि हमको अब कैसे वापस आना है, किस नाम रूप में हम दोबारा पार्ट बजाएंगे, इसी दुनिया में आएंगे। तो उनको कोई वियोग महसूस होगा कि हम जा रहे हैं, बस जैसे कि खल बदली कर रहे हैं। वो जानते हैं जब जाना होगा हमको पहले से ही वो आना होगा। जब मुरली में ही बोल दिया शरीर छोड़ने से पहले क्या बन जाओ, सतो प्रधान स्टेज को पकड़ो। तो सतो प्रधान स्टेज में क्या होता है, अपने आने वाले, सतो प्रधान स्टेज सतयुग में होती है ना, तो वहां तो अपने आने वाले कहाँ जन्म लेना है, कब लेना है, सब कुछ पता होता है। जैसे कि हम अनकॉन्शियस होते हैं, हम समझ जाएंगे कि शरीर छोड़ देते हैं। सिर्फ अनकॉन्शियस होके क्या होंगे, याद में रहते रहते शरीर छोड़ देते हैं। हमको तो बहुत फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। ये ज्ञान की बातें हैं, सबकी ये बात नहीं है। सबके शरीर छोड़ने की गति, वैसे तो मुरली में क्या बताया, एक और मृत्यु है, हार्ट अटैक की मृत्यु। कैसी बताई, बहुत अच्छी मृत्यु है। और कहाँ, ये अच्छे अच्छे बच्चों की, सिर्फ अनकॉन्शियस होते हैं। सबको तो बीमारियां भी होंगी तो डर पड़ेंगे। एकदम बीमारी में भी जो पक्की अवस्था वाले होंगे, जाना ही है तो कोई हर्जा नहीं। ये भी एक पक्की अवस्था कही बाबा ने। कर्मातीत अवस्था एक तो हो गई कि कर्म भोग को जीत लिया, अनकॉन्शियस हुए और शरीर छूट गया, पहले से ही पता चल गया कि दूसरा लेना है। और दूसरा, बीमारी है, अचानक कोई बीमारी आ गई, लेकिन पक्की अवस्था वाले क्या सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर छूट जाएगा तो कोई भी हर्जा नहीं है, क्योंकि हमने कमाई बहुत अच्छी की है। शरीर छोड़ते समय दुख किनको होता है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हों, बहुतों का कोई दुख दिया हो किसी को, तो वो मरते मरते भी क्या होते हैं, दुखी होते हैं कि अरे हमारा ऐसा नहीं। लास्ट समय पे अपना पूरा जीवन एक मूवी के रूप में दिखता है ना, ऐसे कहते हैं। उस लास्ट के कुछ सेकंड में ही आपको अपना पूरा चक्कर दिखता है। अंत मते सो गति,
सारा जीवन जो किया वो आपकी अंतमते होगी, और अंतमते जो हुई वही नेक्स्ट जन्म में आपकी गति हो जाएगी। तो वो उनको खुशी क्यों होगी बीमारी वालों को कि हमने क्या किया, कमाई बहुत अच्छी की है। हाँ, ये जरूर है जो अच्छे अच्छे बिल्कुल हैं वो तो रहेंगे ही, एक तो अच्छे बच्चे, एक बिल्कुल अच्छे अच्छे, एक पक्की अवस्था वाले हैं, मतलब अच्छे हैं, अवस्था अच्छी है, और जो बहुत अच्छे होंगे वो तो रहेंगे। यहाँ तो बच्चे अच्छे हैं ना, वो तो जब बैठेंगे, जिनका बुद्धि का योग ठीक लगा होगा, खुशी का पारा चढ़ा, अभी ये शरीर छोड़ते हैं, जाकर के वहां हम कुछ करेंगे, करेंगे ना, भले हमारा ऑर्गन छोटा होगा, कुछ तो हम करेंगे, है ना। काफी संतुष्ट होके शरीर छोड़ते हैं कि चलो हमने जितनी कमाई करनी थी वो कर ली, अभी वहां जाएंगे, जब तक ऑर्गन्स छोटे हैं फिर भी हम कुछ ना कुछ तो वहां करेंगे ही। अगला है इसी मुरली का, ये एक कायदा है, भट्टी में 7 रोज तो जरूर बैठना पड़े। अभी वो 7 रोज भी चाहिए ब्राह्मणों के संग में, फिर शूद्रों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अगला है, गांधी का भी नाम वाला है, गीता भी उन्हीं के हाथ में है, जिनको ही कहा जाता है कौरवपति। अभी वो उठाकर कहते भी हैं पतित पावन सीताराम। अभी सीताराम फिर रघुपति राघव राजा राम की तरफ क्यों गए, जबकि वह कृष्ण है गीता का भगवान, तो फिर उसका नाम क्यों लिया। गांधी का नाम वाला है, क्या बताया, कौरवपति या पांडवपति, कौरवों का पति। अभी वो गीता उठाकर क्या कहते थे, पतित पावन सीताराम। अब गीता का भगवान कौन दिखाया, श्री कृष्ण, तो तुम पतित पावन सीताराम क्यों जपते हो, तो क्वेश्चन उठा दिया। अगला है, अभी यहाँ सरस्वती बैठी है और बाबा भी बैठे हैं, तुम मात पिता हम किसकी महिमा करते हैं, इनकी और इनकी फिर महिमा नहीं हो सकती। किनकी और किनकी, किनकी और किनकी बताई, पहले कौन बताया, ये बैठी है सरस्वती बैठी है, फिर बाबा भी बैठे हैं, तुम महिमा करते हो मात पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे, किसकी महिमा करते हैं, क्या बोला, इनकी। तो इनकी और इनकी फिर महिमा नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, वो हम कहते ही हैं उनको, उनके हिसाब से लेवें तो वो पिता है, तो ये माता हो जाती है। उनके हिसाब से, किसके हिसाब से, शिव बाबा के हिसाब से ले तो शिव पिता, और जिसमें प्रवेश किया वो क्या हो जाती है, माता हो जाती है, परंतु नहीं। फिर यहाँ दुनिया में भी जगदम्बा मशहूर है, जगदम्बा फिर अलग हो जाती है, इस माता को जगदम्बा नहीं कह सकते। देखो बहुत रोला है समझने का, एक वो मात पिता, पहले क्या बताया था, ये ब्रह्मा सरस्वती बैठे हैं, ठीक, दूसरा तुम मात पिता, वो हो गया प्रवृत्ति मार्ग, उसके बाद उनके हिसाब से, ये मात पिता तो इस हिसाब से हो गए, अब उनके हिसाब से कहो शिव पिता, और जिसमें प्रवेश किया वो माता, लेकिन दुनिया में फिर जगदम्बा का इतना नाम वाला है तो वो अलग हो जाती है। अलग माना सिंगल पूजा होती है या प्रवृत्ति में पूजा होती है जगदम्बा की, तो वो अलग हो जाती है। इस माता को जगदम्बा नहीं कह सकते, ये माता फिर अलग हो गई ना, ब्रह्मा को भी क्या कहें, जगदम्बा तो नहीं कह सकते। देखो बहुत रोला है समझने का, इनको उनको 2 बार इनको इनको बोल दिया। अगला है 5-9-63, यात्रा लंबी है, ब्रह्मा बाबा को पहले से ही था, यात्रा कैसी है, आगे बोला शुरू करो अपना चार्ट रखो, देखो दिन में कितना समय याद करते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5-2, इतना इतना करते करते 8 घंटा तुमको जरूर याद करना है। यात्रा कितनी लंबी है, 8 घंटा, और शुरू कहाँ से करवाई, 15 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इतना करते करते 8 घंटा तुमको जरूर याद करना है। पीछे 8 घंटा जो याद करेंगे ना, वो पास विद ऑनर हो जाएंगे। 24 घंटा तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं हमारा छोटा मुख बड़ी बात है ना, तो हम तो लक्ष्य रखते हैं, लेकिन बाबा अभी के लिए 8 घंटा मना कैसी याद होगी वो भी, जिसके लिए बाबा ने कह दिया ये पास विद ऑनर हो गए,
24 घंटा तो नहीं कहते ना, 8 घंटा, फिर कोई 8, कोई 7, कोई 6, कोई 5, कोई 4, ऐसे वो याद करने से ये माला बनती है। ऐसे नहीं पास विद ऑनर हुए तो सब एक साथ 8 घंटे में पहुंच गए, उनमें भी माला कैसे बनी? जो पहले 8 पे, फिर उसके मुकाबले दूसरा 7, 6, 5, 4, 3 तक ले गए, नहीं 4 तक। 4 घंटे तो कम से कम बोला है ना, तो उससे कम वाले तो फिर माला में नहीं रखे बाबा ने। कोई 4, ऐसे वो याद करने से माला बनती है, राजधानी बनती है। 26/9/63। हाँ, यहाँ है राजकोट की तरफ में इनका जन्म हुआ है। किसका बताया था? राजकोट में साहूकार कांग्रेसी के यहाँ गांधी का जन्म हुआ। अभी देखेंगे तो बच्चा देखेंगे। मेहनत तो की ना उन्होंने, साहूकार घर में गया, वो भी साहूकार कौन था? साहूकार कांग्रेसी के घर में जन्म लिया। 26/9/63 का दूसरा है, विष्णु का रूप जब बालक है, तो बालक जब सतो प्रधान है तो उनकी महिमा जरूर है। पीछे जब शादी करते हैं तो जैसे कि रजों में आ जाते हैं, इसीलिए उनकी पूजा फिर नहीं करते, श्री कृष्ण की करते हैं, झुलाते हैं उनको। अगला है, रामचंद्र सीता भी उनके साथ ठहरी ना, 14 कला बने, 16 कला ना पास हो सके, त्रेता में आ गए, आएंगे तो जरूर सतयुग में। क्या पद उनको मिलेगा? वो अनपढ़े पूरे पास ना हुए, इसीलिए जो पास हुए उनके आगे भरी ढोएंगे। पहले वहां दास दासी नंबरवार, कोई तो श्रृंगार कराती हैं, साथ में रहती हैं। चंद्रवंशियों में भी नंबरवार दास दासी, फर्स्ट क्लास दास दासी बाबा किसको कहते हैं? जो माता पिता होते हैं वो हैं फर्स्ट क्लास दास दासी। लेकिन चंद्रवंशियों में भी कैटेगरी है, कोई श्रृंगार कराते हैं, साथ में रहते हैं, है क्या? उनके मुकाबले पूरे पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन फैमिली होती है, माँ होती है, उसको ये फीलिंग आती है कि मैं बच्चों की दासी हूँ। कैसी फीलिंग आती है? साथ में रहती है, खुशी खुशी स्नेह से श्रृंगार भी करती है। कोई वहां साफ सफाई करते हैं, छोटे भाई बहने, तो उनको फीलिंग आती है ऐसी कि हम दास दासी हैं, इसलिए कहा नंबरवार होते हैं। कोई श्रृंगार कराते हैं, कोई साथ में रहते हैं। अगला है 29/9/63। सतयुग में लैंग्वेज अलग है। फिर जब रामचंद्र का राज्य होता है, एक लॉ है, एक उनकी फिर लैंग्वेज अपनी होती है। सतयुग में कौन सी लैंग्वेज होगी? कौन सी सीख रहे हो अभी? मौन की भाषा सीख रहे हैं ना। लेकिन सिक्का कहाँ से चलना शुरू होता है? रामचंद्र के राज्य से सिक्का, सिक्का चलाना मना, अथॉरिटी की दरकार अब पड़ने लगी, तो वहां पे क्या होता है? एक लॉ होता है। तो रामचंद्र की भाषा फिर थोड़ी अलग, क्योंकि कंट्रोल करना है। 29/9/63 का अगला पॉइंट है, आबू में मंदिर बहुत अच्छा है, नीचे जगत पिता जगदम्बा, ऊपर में स्वर्ग भी है। नीचे में पत्थरनाथ काला, फिर ऊपर में जो मंदिर है अचलगढ़, उसमें पारसनाथ सोने का चित्र रखा हुआ है। फिर गुरु शिखर उनसे भी ऊंचा है। हम तपस्या भी वहां करते हैं, हमारा यादगार भी वहां है। नीचे देलवाड़ा मंदिर, उससे ऊपर क्या बताया? अचलगढ़, वहां पारसनाथ सोने का चित्र रखा हुआ है। फिर उससे भी ऊपर है गुरु शिखर। हम तपस्या भी वहां करते हैं, हमारा यादगार भी वहां है। 30/9/63 जरूर आत्मा को अपना पार्ट बजाने के लिए संकल्प उठेगा। तुम बच्चों को वहां जाकर के फिर संकल्प उठेगा, अभी हमको जाना है। संकल्पों से पार जाने के बाद रिजल्ट क्या होगी? वही संकल्प उठेगा जो पार्ट प्ले करना है। व्यक्तवाणी में निशानी बताइए ना, जब सब संकल्पों से तुम पार जाएंगे फिर वही संकल्प इमर्ज होगा, या तो वो भविष्य का ड्रामा है या तुमको वो पार्ट बजाना है, तो सेवा का ही संकल्प उठेगा। तो अब तुम बच्चों को वहां जाकर के फिर संकल्प उठेगा, अभी हमको जाना है, क्योंकि तुम भूल गए थे ना संकल्प उठाना, तो फिर सिर्फ जब जाना होगा तभी क्या होगा? संकल्प उठेगा। बच्चे, मुझे ऑटोमेटिकली ड्रामा के अनुसार संकल्प उठा,
जाकर के पतितों को पावन बनाए। इसी मुरली का अगला है, सिर्फ उन्होंने भूल कर दी है शिव शंकर महादेव। जो 3 चित्र है ना, इकट्ठे चित्रों की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सोचो, साकार ऑडियो मुरली का पॉइंट है, 3 चित्र, शिव शंकर और फिर महादेव। शिव है सदा ही कल्याणकारी और शंकर को कैसा दिखाया, विनाशकारी तामसी, और महादेव फिर 3 देवताओं में जिसने महान स्टेज को प्राप्त किया वो हो गया महादेव। भारतवासी सबसे ऊंचा निराकार शिव को रखेंगे, देवताओं को सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर कहेंगे। मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापन कराए रहा हूं। जब स्थापनाएं पूरी हो जाएंगी, एक स्थापना नहीं, नंबरवार अपने अपने सेक्शन में जाना है, तो अब जब स्थापनाएं पूरी हो जाएंगी तो लड़ाई। कौरव पांडव इकट्ठा जन्म लिया है दोनों भाइयों ने, क्योंकि जब बापूजी ने कांग्रेस स्थापन किया उसी समय इसने फाउंडेशन लगाया। कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? हाँ, उसी समय इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, जब बंटवारा हो गया तभी तो अपना अपना गवर्नमेंट तैयार हुई ना, तो उसी समय क्या हुआ, इसने फाउंडेशन लगाया। ओम शांति। कुछ पूछना आप लोगों को? सात दिन का ये कायदा है, भट्टी में 7 रोज तो जरूर बैठना पड़े। अभी वो 7 रोज भी चाहिए, है ना, वो 7 रोज जो ब्राह्मणों के संग में हो, फिर शूद्रों का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। ऑडियो पॉइंट्स हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहे हुए, लेकिन देखो वीकेज में आप चले जाओ, कोई 7 रोज की भट्टी का जिक्र ही नहीं होता कहीं। एडवांस में फिर भी जो रिसर्च हुई है उस हिसाब से जो 7 दिन का कायदा है, हद में एटलीस्ट अंडरग्राउंड होके, लेकिन वही है कि वो चीजें अभी ये तो इन्होंने रिटर्न में लिखा है, आप ऑडियो को सुनोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं, एकदम आवाज इतनी क्लियर नहीं है उसमें। तो ठीक है, कुछ है ऑनलाइन, किसी को कुछ पूछना है? ओम शांति। पिंकी बहन ओम शांति। ओम शांति। आवाज आई आपको? आवाज आई? हाँ अभी आई। आपने जो अभी पॉइंट्स बोले ना बहुत फास्ट है, कुछ सुनाई दिए कुछ नहीं समझ में आया, क्या आप ये भेज सकते हो? हाँ जी जरूर, कल से थोड़ा स्लो जी, पढ़ेंगे और भेज भी दूंगी। हाँ जी। हाँ जी थैंक यू। ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी। दीदी अभी मतलब प्रैक्टिकल तो सतयुग शुरू नहीं हुआ ना, तो अभी मतलब रिहर्सल ही है अब भी। रिहर्सल ही है अभी? हाँ जी। प्रैक्टिकल सतयुग आप किसको समझते हैं? दीदी वहाँ मतलब बोल रहा है ना कि वहाँ पे तो कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं रहती, आत्माएं रहती है। हाँ ना, फसल करण की, जैसे ये बोल रहे ना आदि। एक साथ सबके लिए ऐसा होता है? एक साथ सबके लिए ऐसा हो जाएगा कि वहां कोई पुरुषार्थ नहीं हो? अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे ये नर्क की दुनिया बन गई तो होते होते ही बनी ना, आत्माएं तामसी होती गई और नर्क कहलाया ये। ऐसे सतयुग बनेगा तो एक एक करके आत्माएं नंबरवार सतो प्रधान होती जाएंगी, उनके लिए याद बहुत सहज हो गई, कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, सिर्फ उस स्वरूप में टिकना है। जैसे बच्चे के लिए अंगूठा चूसना कोई मेहनत की बात है क्या? तो दिखाया अंगूठा चूसते हुए आया, वो तो आनंद आता है उस स्थिति में। तो अगर किसी का आनंद शुरू हो गया तो सतयुग शुरू हो गया, सिर्फ शरीर के सतो प्रधान बनने की देर है। अभी जो पुरुषार्थ आत्माएं कर रही हैं, जिनकी बुद्धि सात्विक कुछ ना कुछ भी हुई है, तो कर्तव्य शरीर के लिए भी शुरू किया है ना, तो धीरे धीरे करके आत्माएं सतयुग में प्रवेश करती हैं। सतयुग आता नहीं है, सत्य पहले मन बुद्धि में स्थापन होता है, फिर सत्य आत्माओं का संगठन तैयार होता है, फिर वो समय ऐसा होता है जब संगठित रूप में वो आत्माएं स्वयं स्थिति में होती हैं। सतयुग आता नहीं है, हम उस स्थिति में ट्रांसफर होते हैं जिसको सतयुग कहा जाता है। हाँ जी।
हाँ जी दीदी, इसलिए पूछा मैं, समझी मुँह सारे एकदम जाएंगे नंबरवार जाएंगे ना ये सब। तो हम पहले समझते थे ना, ऊपर से आत्माएं आएंगी, सितारे बनेंगे, एकदम से कोई महल आ जाएंगे। अभी तो बाबा धीरे धीरे सब क्लियर कर रहे हैं। तुमको महल आदि भी बनाने पड़ेंगे प्रैक्टिकल में। वहां का रहन, फिर साइंस जब तुम्हारे सामने झुके। अभी तो साइंस ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रही है, फिर आप भी इधर अपनी तैयारी कर रहे हो। जब दोनों तरफ तैयारी पूरी हो जाएगी तो आमने सामने आएंगे ना। फिर आपकी जब साइंस के ऊपर जीत हो जाए, फिर वो साइंस आपकी सहयोगी बने, फिर 100 वर्ष उसको भी देना पड़े आपको। ऐसा कौन सा कर्तव्य करना है उस दुनिया में साइंस को। तो जो भी इन्वेंशन होगी वो फुल प्रूफ होगी, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। तो कहेंगे ये बहुत नेचुरल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा, उसमें कुछ भी चमत्कार नहीं होने वाला कि अचानक से 34 आ गया, 47 आ गया, अब कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी कि आज से सतयुग शुरू है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो भी है, स्वर्ग है, वैकुंठ है, वो केवल आपकी स्वस्थिति के आधार से आप अनुभव करेंगे कि मेरे लिए जो पहले पुरुषार्थ था, अब मेरे लिए वो सहज हो गया। अब वो एकाग्रता का रूप धारण कर रहा है। कितना क्लियर बोला इसमें। कोई 8 घंटे, कोई 7, 6, और शुरुआत कर रहे हैं 15-15 मिनट से। पहले 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे माला तैयार हो रही है। कितना स्लोली और कितना नेचुरल स्वरूप से। पहले तो बोला चार्ट शुरू करो, लिखो। 15 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा, यात्रा बहुत लंबी है। अब किसकी कितनी लंबी है ये तो नहीं कह सकते, हर एक का अपना अपना है। वो दुनिया तो शुरू हो गई जब एक दो ने भी प्रवेश कर लिया। बाबा ने तो 2004 में ही बोल दिया। कल भी बोला था व्यक्तवाणी में, तुमको नई दुनिया की गिफ्ट दे दी है, आना जाना करो अब। तो तब से ही शुरू हो गई है मन बुद्धियों में। तो अभी तो धीरे धीरे सिर्फ उसमें एडिशन होता जा रहा है। अब जिनका एडिशन हो रहा है, जब वो भी प्रैक्टिकल में अनुभव करने लगे उस स्व स्थिति का, तो कहेंगे कि अब वो ट्रांसफर हो रही हैं। तो सतयुग ऐसे अलग से कुछ नहीं आएगा। मन बुद्धि से शुरू होते होते जब हमारा शरीर भी पवित्र बन जाएगा, तो कहेंगे अब ये हमारे लिए प्रैक्टिकल हो गया। तब तक हम दूसरों को प्रैक्टिकल बनते हुए देखेंगे और खुद वो लक्ष्य धारण करेंगे। हाँ जी। हाँ जी दीदी, हुआ। और कुछ है? किसी और को कुछ बोलना है? ठीक है। ओम शांति।